अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों की जो चीनी से भी ज़्यादा बदतर हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो हेल्दी हैं लेकिन वो चीनी से ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो है इन खानों को हज़म करने के लिए अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर एक एंजाइम पैदा किया जिसको अमाइलेज कहते हैं। ये आपके सलाइवा यानी लुआब के अंदर है। जैसे ही आप एक भी नवाला लेते हैं इसका, तो आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका अभी हम जिक्र करने लगे हैं, उसको अमाइलेज जो है वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली वो खाने हैं जिनको हम अनाज कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। और इन ग्रेन्स के अंदर जो सबसे बदतर है वो बेसिकली गंदम है, और गंदम के अंदर भी बेसिकली जो रिफाइंड गंदम जिसको मैदा कहा जाता है वो है। ये अमाइलेज जो है बेसिकली आपकी गंदम को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और ख़ास तौर पे जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक अफराद हैं, उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि वो ग्लूकोज कहाँ से ले रहे हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ आप चीनी कितनी लेती है, तो कहते हैं हम तो चीनी लेते ही नहीं है। बेसिकली वो सफ़ेद चीनी की बात कर रहे होते हैं जो हम चाय के अंदर डालते हैं। और ये हार्वर्ड की स्टडी जो है वो बता रही है इस वक्त कि आपकी जो गंदम है वो बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और बेसिकली वो आपकी शुगर यानी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज इतना रेज़ करती है जितनी एक स्निकर्स की बार होती है, चॉकलेट बार, उससे भी ज़्यादा रेज़ कर देती है। ठीक है, और इसी वजह से बहुत इस गलत फहमी की वजह से अक्सर हम जिस चीज़ को हेल्दी ब्रेकफास्ट समझते हैं ना, जैसे कि आप ये फॉर एग्जांपल एक हेल्दी ब्रेकफास्ट समझा जाता है कि आप कॉर्नफ्लेक्स लें, साथ दूध लें कॉर्नफ्लेक्स में डाल के, और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लें और साथ एप्पल जूस लें। ठीक है ना, ये हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। लेकिन अब अगर आप देखें तो जो कॉर्नफ्लेक्स हैं उसके अंदर आपकी एक सर्विंग, एक बाउल के अंदर जो है वो 8.4 चम्मच चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं है कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, लेकिन वो कॉर्न जैसी अमाइलेज के साथ लगेगा वो चीनी में, ग्लूकोज में चेंज होगा। और ये चीनी इतनी ज़्यादा है कि ये आप समझ लें कि जैसे एक बाउल आपने कॉर्नफ्लेक्स खाया तो आपने 8 साढ़े 8 चम्मच चीनी खा ली है। ठीक है, इसी तरह दूध के अंदर 1 चम्मच चीनी, वो 1 चम्मच चीनी के बराबर है। ब्राउन टोस्ट जो आप खाते हैं बहुत हेल्दी समझ के, वो बेसिकली 3 चम्मच चीनी के बराबर है, एक स्लाइस। अभी हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड की बात हो रही है। इसी तरह एप्पल जूस जिसको बहुत हेल्दी समझा जाता है, आप समझ लें अगर आपने एक गिलास एप्पल जूस पिया है तो आपने तकरीबन 8 चम्मच चीनी जो है अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट जो है उसके अंदर खा ली है। यानी कि ये टोटल आप मिलाएं तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर अगर कोई डायबिटीज़, इसके अंदर कोई चीनी नहीं है, सफ़ेद चीनी कोई भी नहीं है, लेकिन एक हेल्दी बंदा, एक जो हेल्थ कॉन्शियस बंदा या जो डायबिटिक हो, उसने बेसिकली सुबह सुबह 21 टीस्पून यानी 21 चम्मच चीनी जो है वो खा ली है। तो ये बात है कि ये जो चीज़ें जिसको हम चीनी नहीं समझते और जो हमारे जिस्म में जाके चीनी बन जाते हैं, ये बेसिकली आपका ब्लड ग्लूकोज रेज़ करती हैं। और जो लोग डायबिटिक हैं, ख़ास तौर पे शुगर वाले अफराद हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको ये तमाम चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। अब ये देख लें, ये मेरे पास चार्ट है, इसके अंदर ग्लाइसीमिक लोड है, यानी कि ये खाने आपका ब्रेड है, जैसे सब फॉर एग्जांपल जो कि आम तौर पे हमारे यहाँ नाश्ता इससे किया जाता है, वाइट ब्रेड जो सफ़ेद मैदे का ब्रेड है, उसका ग्लाइसीमिक लोड यानी वो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसका ग्लाइसीमिक लोड 10 है। यानी कि ये तकरीबन आपके 3.7 चम्मच चीनी के बराबर है अगर आपने एक स्लाइस खाया है। ठीक है, ब्राउन ब्रेड जो है जिसको हम बहुत हेल्दी समझते हैं, वो कुछ ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं है, उसका ग्लाइसीमिक लोड 9 है। और बेसिकली तकरीबन 3.3 चम्मच चीनी, तकरीबन उतना ही जितना वाइट ब्रेड वाला है। ठीक है, होल ब्रेड जो होल ग्रेन ब्रेड अक्सर लोग खाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड वाइट ब्रेड से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा गंदम, ज़्यादा अनाज पाया जाता है। बेसिकली आपका उसका ग्लाइसेमिक लोड 15 है और ये तकरीबन 5.5 चम्मच चीनी के बराबर एक स्लाइस है। ठीक है, इसी तरह पीटा ब्रेड जिसको खुब्स कहते हैं, सऊदी अरब में और गल्फ़ में जो मुकीम है उनको आइडिया होगा कि पीटा ब्रेड क्या होता है। पीटा ब्रेड के अंदर बेसिकली आपको 2.9 चम्मच चीनी जो है, तकरीबन 3 चम्मच चीनी ऑलरेडी आपको मिल रही है। ठीक है, और खुब्स जो होता है वो यूजुअली छोटे साइज़ का होता है और उसके अंदर तकरीबन फिर से आपको 3 चम्मच चीनी मिल रही है। ओट मील अक्सर हमारे यहाँ ये जो है ये क्वैकर्स ओट को बहुत हेल्दी नाश्ता समझा जाता है। इसमें भी आपको एक बाउल में तकरीबन 3.3 चम्मच चीनी के बराबर जो है वो आपको चीनी मिल रही है, ग्लूकोज मिल रही है, क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा है, 9 है।
ठीक है। ये तो हो गई वो चीज़ें, बेसिकली ये ग्लूटन वाली थी, ठीक है ना। ये ग्लूटन रिच होते हैं। जो लोग ग्लूटन नहीं खाते वो ऑप्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए। जैसे अक्सर जो ग्लूटन फ्री आटे होते हैं ना, वो होते हैं या चीनी के या पोटैटो यानी कि आलू होते हैं। ये बेसिकली ग्लूटन फ्री है, लेकिन ग्लूटन फ्री होने के साथ साथ अगर आप इसके कार्बोहाइड्रेट्स चेक करें तो जो चावल का आटा है वो तकरीबन 10 चम्मच चीनी जो है ना वो आपको मिल रही है एक सर्विंग के अंदर, तकरीबन एक कप के अंदर। इसी तरह आपका जो आलू का आटा होता है उसके अंदर तकरीबन आपको एक कप में 9 चम्मच चीनी मिल रही है। यानी कि ये ग्लूटन फ्री तो हैं, लेकिन ये है कि ये इनका ग्लूकोज लेवल जो है इतना ज़्यादा है, ये ग्लाइसेमिक लोड इतना ज़्यादा है कि ये एक तो आपका वेट गेन करेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो वो नहीं होगा, शुगर आपकी जो है वो ख़राब होती रहेगी, ठीक है। तो ये है कि ये आप देख, और कॉर्न है, ठीक है। और यूजुअली जब आप लेते हैं ना ग्लूटन फ्री देख के तो उसके अंदर यही सस्ते आटे, या राइस डली होती है या आलू पोटैटो डला हुआ होता है, और या कॉर्न जो होता है मकई डली होती है। और इन सब का आप देख सकते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये चीनी में बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये अपने जहन में रखें, ध्यान में रखें कि इवन अगर ग्लूटन फ्री लिखा हुआ है तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर आटा कौन सा, किस चीज़ का आटा है जो ग्लूटन फ्री है, ठीक है ना। हर चीज़ जो जिसके ऊपर ऑर्गेनिक या हेल्दी लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी ही हो। तो ये है कि अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों से एहतियात रखें। और ये बेसिकली जो शुगर के लोग हैं ना उनको ये अनाज छोड़ने की ज़रूरत होती है। चीनी तो आप फिर भी 1 चम्मच 2 चम्मच खाते हैं। अगर आपने ब्रेड नान खाया है तो, या रोटी या फुल्का पराठा खाया है तो आपने आधा कप आटा या ग्रेन जो है वो तो मतलब वो आराम से खाई जाती हैं। तो ये चीज़ जहन के अंदर रखें, इन चीज़ों को छोड़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल में हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।